आज हम डिस्कस करते हैं द सुल्तानेट ऑफ दिल्ली टॉपिक लेकर। सो दोस्तों 1206 से 1526 का मनारा तक दिल्ली सुल्तानेट की टाइमलाइन थी। अब हम समझते हैं कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट आफ्टर मोहम्मद गोरीज डेथ, कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम रूलर एंड एस्टेब्लिश द दिल्ली सुल्तानेट इन 1206 का मनारा। यानी मोहम्मद गोरीज के डेथ के बाद उसके ट्रस्टेड कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के रूलर बने और दिल्ली को एज द कैपिटल घोषित किया 1206 का मनारा में। दोस्तों अब हम उसके जो उस टॉपिक के जो क्रोनोलॉजिकल फैक्ट्स एंड हिस्टोरिकल सीक्वेंस को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आइए, द सुल्तानेट ऑफ दिल्ली से हमें मेजरली 5 डायनास्टीज मिलते हैं, जैसे कि स्लेव डायनास्टी, खिलजी डायनास्टी, तुगलक डायनास्टी, सैयद डायनास्टी एंड लोधी डायनास्टी। दोस्तों अब हम एक-एक करके हर एक डायनास्टी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स को सिर्फ हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों स्लेव डायनास्टी जो 1206 से लेकर 1290 कॉमन एरा तक जिसकी टाइमलाइन थी। सो स्लेव डायनास्टी के फाउंडर का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्लेव डायनास्टी की बुनियाद रखी थी और स्टार्टेड कुतुब मीनार बट कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो अब हमें जो दिल्ली के जो कुतुब मीनार मिलते हैं, जिस कुतुब मीनार को देखने के लिए और विजिट करने के लिए दुनिया की चप्पे-चप्पे से लोग आते हैं, उस कुतुब मीनार को बिल्ड करने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी, लेकिन आखिरकार उसको पूरी तरह से मुकम्मल किया, कुतुब मीनार को पूरी तरह से कंप्लीट इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो दिल्ली सुल्तानत को संभालने वाला को इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश आखिर में रूलर बने और इल्तुतमिश को ही एक्चुअल जो रियल कंसोलिडेटर माना जाता है दिल्ली सुल्तानत की, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम, सिल्वर कॉइन एंड कॉपर कॉइन जैसे सिस्टम को उसने चालू किया था एंड मेड दिल्ली कैपिटल परमानेंटली, और जिसकी मेहनत और मुशक्कत की बदौलत दिल्ली एक परमानेंट कैपिटल बनी थी। इसीलिए इल्तुतमिश को रियल कंसोलिडेटर ऑफ सुल्तानेट ऑफ दिल्ली माना जाता है। दोस्तों इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सुल्तानेट के और एक अक्लमंद और एक ब्रेव रूलर बनी, जो इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्ताना थी, जिसको फर्स्ट एंड ओनली वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट माना जाता था। यानी दिल्ली सुल्तानेट में से बिलोंग करने वाली फर्स्ट एंड पहली रूलर रज़िया सुल्ताना थी। लेकिन रज़िया सुल्ताना ज़्यादा दिन तक थ्रोन पर नहीं बैठ पाई, क्योंकि उसके जो अपोजिशन तुर्किश नोबल थे, उन लोगों ने उसकी रूलिंग एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट नहीं की, जिसकी वजह से आखिरकार रज़िया सुल्ताना को भी काफ़ी कम दिनों के बीच उनको अपना थ्रोन छोड़ने पड़ी। दोस्तों रज़िया सुल्ताना के बाद स्लेव डायनास्टी से बिलोंग करने वाले हमें और एक इम्पोर्टेंट रूलर मिलते हैं, जिसका नाम थे गियासुद्दीन बलबान। गियासुद्दीन बलबान जब दिल्ली सुल्तानत की थ्रोन पर बैठे और वो जब रूलर बने, तब उसने सबसे पहले थ्योरी ऑफ किंगशिप यानी ज़िल्ल इलाही, जिसको फारसी यानी अरबी में कहा जाता है ज़िल्ल इलाही यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप उसने पेश किया, ताकि सेंट्रल अथॉरिटी को एक मजबूत, बेहतरीन और स्ट्रेंथेंड एंड स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। दोस्तों और गयासुद्दीन बलबान ने अपना रॉयल कोर्ट और अपना एम्पायर को स्ट्रिक्ट और बेहतरीन ढंग से सजाने के लिए, बेहतरीन ढंग से डेकोरेट करने के लिए अपना रॉयल कोर्ट के जो रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर और उसके जो डिसिप्लिन, उसको बहुत अच्छी तरीके से उसने स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग किया था। दोस्तों गयासुद्दीन बलबान के बाद भी और ऐसे ग्रेजुअली स्लेव डायनास्टी चलते रही। आखिरकार स्लेव डायनास्टी भी एक वक्त पूरा खत्म हो गया। फिर स्लेव डायनास्टी के बाद जो हमें डायनास्टी मिलते हैं, उसको खिलजी डायनास्टी कहा जाता है। खिलजी डायनास्टी की स्टार्टिंग हुई थी 1290 से और खत्म हुआ था 1320 कमन एरा तक। दोस्तों खिलजी डायनास्टी के फाउंडर का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने ही खिलजी डायनास्टी की बुनियाद रखी थी। लेकिन खिलजी डायनास्टी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर जिनको माना जाता है, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही खिलजी डायनास्टी को बहुत ऊंचाई तक, पीक पॉइंट तक उसने पहुंचाया था, जिसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी एंड प्राइस रेगुलेशन जैसे पॉलिसी को जिसने इंट्रोड्यूस किया था। प्राइस कंट्रोल जैसे कि मार्केट में जो चीज़ों के जो दाम यानी चीज़ों के जो प्राइस होते हैं, उसको कम करने के लिए उसने ही सिस्टम चालू किए थे। इसके बाद स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिफॉर्म्स लाकर उसने अपना स्टेट को स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत बनाया एंड फर्स्ट सुल्तान कनकर टू साउथ इंडिया, और दिल्ली सुल्तानत में से वो पहला एक सुल्तान थे जिसने साउथ इंडिया को कनकर किया था। दोस्तों खिलजी डायनास्टी के बाद फिर हमें और एक इंपॉर्टेंट डायनास्टी मिलते हैं दिल्ली सुल्तानत में से बिलोंग करने वाले, जिसको तुगलक डायनास्टी कहा जाता है। तुगलक डायनास्टी के जो टाइमलाइन थी 1320 से लेकर 1414 कमन एरा तक तुगलक डायनास्टी की टाइमलाइन थी। दोस्तों तुगलक डायनास्टी के फाउंडर का नाम था गयासुद्दीन तुगलक, और तुगलक डायनास्टी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर जिनको माना जाता है, एक मोहम्मद बिन तुगलक एंड एक फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने दिल्ली कैपिटल को दौलताबाद में शिफ्ट किया था, एंड टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट पॉलिसी को जिसने
लागू यानी जिसने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन आखिर में ये उनका जो जितने एक्टिविटीज़ थे, ज़्यादातर एक्टिविटीज़ अनसक्सेसफुल हुई, फेल हुई, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी के ज़्यादातर रूलरों को ब्रिलियंट आइडियाज़ बट पुअर एग्जीक्यूशन, यानी उन वो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत ब्रिलियंट उन लोगों के पास आइडियाज़ थे। बट उन ब्रिलियंट और इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ को सही राह पर एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, यानी सही तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक सलीका होता है, वो बहुत वीक पाया जाता है। जिसकी वजह से उसके जो हर एक एक्टिविटीज़ थे, हर एक जो गवर्नेंस सिस्टम थे, आखिरकार नाकाम हुई और फेल होना पड़ा। सो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद और एक हमें जो रूलर मिलते हैं, फिरोज शाह तुगलक, जिसको वेलफेयर रूलर माना जाता है और रिड्यूस टैक्सेस, उसने अपना जो एम्पायर के जो टैक्सेस सिस्टम, उस टैक्सेस सिस्टम से उसने टैक्स को कम किया था। और बहुत सारी उसके कंट्रीब्यूशन थे, कैनल इरिगेशन, हॉस्पिटल, मदरसास वगैरह वगैरह उसने बनाया था। सो दोस्तों, तुगलक डायनेस्टी की जब खात्मा हो गई, तो तुगलक डायनेस्टी के खात्मा होने के बाद हमें और एक इम्पोर्टेंट डायनेस्टी मिलते हैं, जिसको सैयद डायनेस्टी कहा जाता है। सैयद डायनेस्टी के दौर 1414 से लेकर 1415 51 कॉमन एरा तक दौर चलते रही। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर का नाम था खिजिर खान, जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ तैमूर, यानी तैमूर के अधीन रहकर खिजिर खान ने ही सैयद डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी। लेकिन सैयद डायनेस्टी ज़्यादा दिन तक ज़्यादा लंगड़ा नहीं कर पाई, क्योंकि सैयद डायनेस्टी के जितना रूलर्स थे, बहुत काफ़ी वीक थे, जिसकी वजह से सैयद डायनेस्टी काफ़ी कम समय में उसको ख़त्म होना पड़ा। सो दोस्तों, सैयद डायनेस्टी के बाद हमें जो और एक इम्पोर्टेंट डायनेस्टी मिलते हैं, जो दिल्ली सुल्तानत से बिलॉन्ग करते हैं, और आखिरी दिल्ली सुल्तानत के आखिरी डायनेस्टी माना जाता है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी की शुरुआत 1451 से शुरुआत हुई थी और 1526 एडी में जाकर ख़त्म हो गई। सो दोस्तों, लोधी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम था बहलुल लोधी। बहलुल लोधी ने ही लोधी डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी। और लोधी डायनेस्टी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर जिनको माना जाता है, 2 इंपोर्टेंट रूलर माना जाता है, जैसे कि एक सिकंदर लोधी और एक इब्राहिम लोधी। सो सिकंदर लोधी, जिसने लोधी डायनेस्टी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया था, एंड आगरा को फाउंड, यानी आगरा की नींव उसी ने ही रखी थी। लेकिन सिकंदर लोदी के बाद और एक हमें जो रूलर मिलते हैं, इब्राहिम लोदी, जिसका नाम था। इब्राहिम लोदी भी बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग एंड बहुत पावरफुल एक बादशाहों में से थे। लेकिन उसका गवर्नेंस सिस्टम आखिर में एक ऑटोक्रेटिक रोल में, यानी ऑटोक्रेटिक सिस्टम में चले गए थे, जिसकी वजह से उसके जो नोबेल्स थे, उसके अपोजिशन पार्टियों ने, यानी उनके जो अपोजिशन नोबेल्स नोबेल्स ने उनके ऑटोक्रेटिक सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया और उससे नाराज थे। और आखिर में इब्राहिम लोदी को 1526 कमन एरा में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर से जंग लड़ने पड़ी, और उस जंग में ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी, यानी डिफीट कर दी। और इससे ही दिल्ली सुल्तानत खत्म हो गई और धीरे धीरे मुगल एम्पायर शुरू हो गई। सो दोस्तों,